गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। पहले से ही हम टाइफाइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया होता क्यों है? आप यह जान लीजिए कि मलेरिया होता है हमारा प्रोटोजोआ के कारण। अब आप सोचिए प्रोटोजोआ ये कहाँ से आता है। इसके लिए हम आपको छोटी सी कहानी सुनाएंगे कि जो मच्छर होता है वो हमें बहुत कम काटने की कोशिश करता है, ना के बराबर। लेकिन जो मादा मच्छर एनाफ्लीज होती है वो काटती है। उसको काटती इसलिए है क्योंकि उसके पास भी रीज़न होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो बेस्ट समझती है। उसमें अच्छे से उसके जो बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनको न्यूट्रिशन अच्छा सा मिलता है, इसीलिए वो ह्यूमन पर बहुत जल्दी अटैक करती है। अब जो वायरल मतलब कि जो प्रोटोजोआ होता है वो उसके बालों में पाया जाता है, उसके डंक में भी पाया जाता है। जब वो डंक हमारे स्किन में पेनिट्रेट करती है तो उसी के डंक के थ्रू जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, अब ब्लड में जाके वो ब्लड सेल से मिलेगा। अब ब्लड सेल के साथ साथ वो बहता हुआ हमारे स्प्लीन में जाएगा। अब जो स्प्लीन होती है वो क्या करती है, जो हमारी डेड सेल होती है उनको मारने का काम करती है, मतलब उनका पाचन करती है। और जो ये प्रोटोजोआ होता है ये वहाँ पहुँच कर अपना कब्जा कर लेता है पूरी तरीके से, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि वो स्वेलिंग उसमें आ जाती है। अगर स्प्लीन डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जो डेड सेल उनकी सफाई नहीं कर पाएगी और जिससे वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो हमारा प्रोटोजोआ होता है वो हमारे पूरे ब्लड में बहता रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, इसमें ठंड लग के टेम्परेचर बढ़ता है, सिर दर्द होता है, मितली महसूस होती है, कमजोरी तो वैसे ही महसूस होगी, और जोड़ों में दर्द महसूस होगा, भूख नहीं लगेगी, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, उठने बैठने मतलब कि हमेशा नींद में ही रहने का मन करेगा। अगर हम मलेरिया के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये हमारे मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अगर सेकंड की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। थर्ड की बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई, MALARIAE मलेरियाई। अब हम जांच कैसे करेंगे कि हमें मलेरिया हुआ है? पहले तो सिम्टम्स देखकर हमें पता लगेगा, और दूसरा हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिसमें हमारा विडाल टेस्ट हो गया और PCR टेस्ट हो गया। अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो और अच्छे अच्छे टेस्ट आपको बताएगा, आपको बेस्ट टेस्ट करवाना है और उसी के अकॉर्डिंग दवाई लेनी है। अगर हम आपको घरेलू उपाय बताएं बिल्कुल सस्ते में निपटने का, तो लगभग घरों में पाया जाता है। आप मलेरिया में सिनकोना की छाल का यूज़ कर सकते हैं, और फुनैन का तेल आता है, आप उसका डोज बना लीजिए, लगभग 2 से 3 दिन में बिल्कुल धूल की तरह उड़ा देगा। आशा करते हैं आपको मलेरिया समझ में आएगा। अगर कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय बाय।